हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज सर ऑफिशियल पर। मैं हूं धीरज कुमार सिंह। मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर का हिंदी क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। जिनका भी एग्ज़ाम अभी बिहार पुलिस में होने वाले हैं उनके लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सब्जेक्ट में हिंदी के विषय में क्या है। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। व्याकुल जो शब्द है उसका संधि विच्छेद जो है क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए में है वी जोड़ आकुल, दूसरा है ब्याज जोड़ कुल, तीसरा है वी जोड़ कुल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है आपका बी जोड़ आकुल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। नंददास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा या मीराबाई। तो इसका आंसर जो है आपका मीराबाई जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कि काल तुझसे हो रहे मेरी कविता के लेखक कौन हैं। लाल बहादुर सिंह या बाल बहादुर सिंह या शमशेर बहादुर सिंह या सम्राट बहादुर सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना, वाक्य का सही मुहावरा क्या होगा। तो इसका आंसर जो है लोहा मानना, पीरा उठाना, डंका बजाना, दृढ़ निश्चय करना। तो इसका आंसर जो है दृढ़ निश्चय करना जो है हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका जो बहुत कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द जो है उसका क्या होगा। बहुत होगा, बहुदर्शी होगा, बहुरूपिया होगा या बहुश्रुत होगा। तो इसका आंसर बहुश्रुत जो है आंसर में इसका चला जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है उसका जो है वाक्यांश सही शब्द उसके लिए क्या होगा। दुष्प्राप्त, दुर्गम, दुर्लभ या दुष्कर। इसका जाहिर सी बात है जो आंसर हो जाएगा दुर्लभ हो जाएगा, दुर्लभ के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि अ बेंड इन द रिवर, अ बेंड इन द रिवर, अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। V.S. नाइपॉल, मार्क ट्वेन, बिल गेट्स या G.V. शॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा B.S. नाइपॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो B.S. नाइपॉल हैं। नेक्स्ट है आपका लपटा हुआ पराग, लपटा हुआ पराग पर शनि स्वद मकरंद, इस पद पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। न्यून पदत्व, अधिक पदत्व या दुष्क्रमत्व या ग्रामत्व। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ग्रामत्व हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सवाल जो है 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्रेम शब्द का कौन सा जो है वो पर्यायवाची नहीं है। प्रणय, अनुराग, प्रीति या घृणा। तो इसका घृणा जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर सवाल कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन है। प्रिय प्रवास, साकेत, रामचंद्रिका या कामायनी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कामायनी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अरुण, यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ जो है किस कवि द्वारा रचित हैं। राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रानंद पंत। तो इसका आंसर जो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि साहित्यिक का शुद्ध शब्द कौन सा है। ये है साहित्यक लिखा हुआ है या ये साहित्यक लिखा हुआ है या ये साहित्यक लिखा हुआ है या साहित्यक ये लिखा हुआ है। तो साहित्यक का सही जो है आपका बी नंबर में है, साहित्यक जो है ये सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका इस तरह का सवाल बहुत पूछता है, आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है। निबंध, संस्मरण, जीवनी या रेखा चित्र। तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्मरण हो जाएगा, संस्मरण जिसको बोलेंगे। 15 में है, नेक्स्ट सवाल में है 15 में, यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है। आंसर है विधानार्थक वाक्य या प्रश्नार्थक वाक्य या संदेहार्थ वाक्य या संकेतार्थक वाक्य। तो इसका आंसर जो हो जाएगा संकेतार्थक वाक्य में हम लोग ऑप्शन में चले जाएंगे। जो कम बोलता है 16 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। मितभाषी, अतिभाषी, मृदुभाषी या लघुभाषी। सही इसका जो आंसर हो जाएगा मितभाषी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता के परख किस प्रकार का निबंध है। समीक्षात्मक,
वैचारिक या मनोविकार विषयक या भावात्मक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा समीक्षात्मक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सवाल, निम्न वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? चारों बेटों के नाम बताओ। राणा प्रताप बहुत वीर थे। मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। मैं यहाँ 3 वर्षों से रह रहा हूँ। तो मैंने हस्ताक्षर कर दिया है जो आपका वाक्य है वो बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, उसमें कोई प्रकार की गलती नहीं है। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल में है 19 नंबर सवाल में, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए। दवाइयाँ, प्राणी विज्ञान, वीरत्यानुप्रास या मृत्युप्रांत। इसका आंसर जो है दवाइयाँ जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सवाल है आपका कि किस विकल्प में आ उपसर्ग का वाक्य प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में आ उपसर्ग का जो है वाक्य प्रयोग हुआ है? तो इसका जो है अंत्येतिक है या आतिथ्य है या आख्याकिया है या अधिपत्य है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको आख्याकिया जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित वाक्य का सही अनुवाद चयन करें। महात्मा गांधी एडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। इसको इंग्लिश में दिया है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता चुना। महात्मा गांधी ने बिना हिंसा का मार्ग चुना था। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग में परिवर्तन किया। तो जो है इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सवाल कि महात्मा गांधी का हो गया। नेक्स्ट है आपका कि स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वागतम का संधि विच्छेद हो जाएगा स्व जोड़ आगत, सु जोड़ आगत, स्वा जोड़ गत या सु जोड़ आगत। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सु जोड़ आगत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सवाल है आपका, राम तजु पै गुरु ने विशाल गुरु के सम अरिकुन न विनिहारो। उपयुक्त वाक्यों में किसका महत्व दिया गया है? तो इसका राम को दिया गया है, विश्व को दिया गया है, हरि को दिया गया है या गुरु को दिया गया है? तो इसका आंसर जो है गुरु को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर सवाल, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं हैं। इस वाक्य में अशुद्धि है संज्ञा संबंधी, लिंग संबंधी, कारक संबंधी, वचन संबंधी। तो इसका आंसर जो है वचन संबंधी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है? अतुलनीय, अनुमोदन, अतिशयोक्ति या अवर्णनीय। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अतिशयोक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? कविता का गायन, कविता का अर्थ बताना, कविता का मूल्यांकन करना या कविता की समस्या करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कविता का मूल्यांकन करना हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीराबाई का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या पंजाब में? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, चांद का मुंह टेढ़ा है कीर्ति के लेखक कौन है? तो इसको लेखक जो हैं मुक्ति बोध जो राइटर हैं उनका लेखक हैं। नेक्स्ट है, पौ 12 होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? सभी तरह के सुख सुविधाओं का होना, 12 बजने के पहले का समय, उपद्रव करना या पलायन करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सभी तरह के सुख सुविधाओं का होना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? राम का स्वास्थ्य ठीक है, विष्णु के अनेकों नाम हैं, शब्द केवल संकेत है और सभी लोग अपनी राय दें। इसका सही आंसर है विष्णु के अनेकों नाम हैं, जो ये आपका जो है बिल्कुल सही आंसर में चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 63 होती है। नेक्स्ट है आपका सवाल, नेक्स्ट सवाल में आ जाएगा आपका कि हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक का, संबंध कारक का, संप्रदान कारक का, अधिकरण कारक का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा संप्रदान कारक का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, क्राइम के लिए सही परिभाषित वाक्य जो है क्या है? क्राइम के लिए सही परिभाषित वाक्य क्या होगा? तो अभियोग, अपराध, खून कर देना, चोरी कर देना। तो अपराध जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सवाल नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते हैं? रामानंद, कबीरदास, दादू दयाल या गुरु नानक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा रामानंद हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? आहार, सूर्योदय, धीरे धीरे, नीला। तो इसका आंसर जो हो जाएगा धीरे धीरे हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है आपका कि भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। साधारण प्रयास, असाधारण प्रयास, लगातार प्रयत्न करते रहना, कठिन तपस्या करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कठिन तपस्या करना हो जाएगा। नेक्स्ट है चाची संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। तो चाची शब्द से विशेषण शब्द जो है चचेरा बनेगा, जो आंसर बी नंबर में आंसर जो है चला जाएगा चचेरा। सी नंबर में चचेरा है तो सी नंबर जो है चचेरा चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा छवि छायावादी युग के है। मैथिली शरण गुप्त, जायसी, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा नहीं की जाती है, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ईश्वर ने हमारी रक्षा की, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है जो है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बादलों के पार जो है उनके द्वारा रचना नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आपका बादल का तत्सम शब्द जो है कौन सा होता है। तो बादल का तत्सम शब्द जो है आपका वो होता है वारिद। वारिद जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है। तो मिठास जो है इसका भाववाचक संज्ञा है जो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रचना घनानंद का नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको रस पीयूष निधि जो है उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महोत्सव का अर्थ क्या होता है। तो महोत्सव का अर्थ होता है आपका महान है जो उत्सव, उसी को महोत्सव अर्थ निकलता है। नेक्स्ट है आप कौन सा सर्वनाम है। आप जो है कौन सा सर्वनाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि कंठे से निकलने वाली ध्वनि कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कंठे से निकलने वाली जो है वो क, ख, ग, घ, अंग है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका झरना जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट है आपका तोपची में कौन सा प्रत्यय है। तो ची जो है वो इसका प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है। तो सव्यसाची जो है आपका अर्जुन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका सवाल, आज के सेशन का लास्ट सवाल है कि आहान का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होता है। अनुरक्त होता है, अनाश्रित होता है, विसर्जन होता है, तिरोभाव होता है। तो इसका आंसर जो है विसर्जन हो जाएगा, यानी कि इसका विसर्जन के साथ हम आंसर में चले जाएंगे। ये आपका हिंदी का टॉप 50 सवाल 50 सवाल थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो धीरज सर ऑफिशियल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।